नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और एलजी मनोज सिन्हा द्वारा कुछ ऑर्डर्स जो हैं वो निकाले गए हैं। इस महामारी के दौरान बड़े सारे लोगों ने अपनों को खोया है। कई ऐसे बच्चे हैं छोटे छोटे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। कई ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। बड़े सारे लोग बेरोज़गार हो गए। बड़े सारे लोग जो हैं जिनका काम पानी धंधा सब बंद हो गया। गवर्नमेंट ने सबके लिए जो है रिलीफ फंड जो है उसकी घोषणा करी है। मैं आपको सारी जानकारी डिटेल में बताऊंगा और मैं यही भी चाहूँगा कि ये जानकारी आप तमाम लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रयास किया है कि हर एक इंसान तक पहुँचा जाए। जिस भी इंसान ने इस पैंडमिक के दौरान कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में खोया है, सबसे पहले गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया है कि जिन्होंने भी अपनों को खोया है, यानी कि जो सीनियर सिटीजन्स जिन्होंने अपनी अर्निंग्स मेंबर्स को खोया है, यानी कि जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके घर पे कमाने वाला था बट इस महामारी ने उनको उनसे छीन लिया, उनके लिए स्पेशल पेंशन फॉर लाइफ जो है वो लगाने का प्रावधान जो है उसे किया है। यानी कि ऑर्डर निकाला है जिसके तहत सीनियर सिटीजन जो भी होंगे जिनके घर में कमाने वाला आज नहीं रहा, इस महामारी का शिकार हो गया, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन पेंशन फॉर लाइफ लगाने जा रही है। यानी कि अब एक सहारा एडमिनिस्ट्रेशन बनेगी उन सीनियर सिटीजन्स का जिनके घर में आज कमाने वाले शख्स जो हैं वो इस महामारी का शिकार हो गए। दूसरा सबसे बड़ा फैसला लिया गया है, बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है इस कोविड-19 पैंडमिक के दौरान, उन्हें स्पेशल स्कॉलरशिप दी जाएगी जम्मू कश्मीर यूटी द्वारा। ये सबसे बड़ा फैसला है क्योंकि बच्चे जो हैं उन्होंने अपने पिता माता को खोया इस पैंडमिक के दौरान और एडमिनिस्ट्रेशन अब प्रयास कर रही है कि उन बच्चों का सहारा बना जाए और कम से कम उन बच्चों को स्पेशल स्कॉलरशिप जो है वह मुहैया करवाई जाए। साथ ही में हमने जिन भी लोगों ने अपनों को अपने प्रियजनों को खोया है जो भी इस कोविड-19 के चलते, तो गवर्नमेंट चाहती है कि हर एक के पास जो है फैमिली मेंबर बन के पहुंचा जाए ताकि हर एक इंसान की मदद जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए। और इस पैंडमिक के दौरान जिन भी लोगों ने इस पैंडमिक के दौरान जो भी लोग अपनी जॉब जो है वो खो गए, जैसे कि पुणे वालाज हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो पालकी वालाज हैं, पिट्ठू वाला हैं, और ये अगले 2 महीने के लिए इनको 1000 रुपया पर मंथ जो है एडमिनिस्ट्रेशन उनके अकाउंट में डालेगी। ये भी एक बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि ये लोग भी इस समय बेरोजगार हैं। चाहे आप वैष्णो देवी की तरफ जाते हैं, चाहे आप कहीं भी जाते हैं, तो ये लोग आपको दिखाई देते हैं वहाँ पे अपना रोजगार चलता था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान ये सफर कर रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो भी रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट के अंदर, उन सबके अकाउंट में 1000 रुपया महीना गवर्नमेंट अगले 2 महीने के लिए डालने जा रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी है, जितने भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं उन्हें ये कहा है कि जितने भी लोग जो राशन कार्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं उन सबको राशन जो होगा वो मुहैया करवाया जाएगा प्रायोरिटी बेसिस पे। यानी कि जितने भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं उन सबको राशन की सप्लाई जो है वो करवाना कंसर्न ऑफिसर्स का कंसर्न ऑफिसर का जो होगा उत्तरदायित्व होगा। अब उनकी देखरेख में राशन सप्लाई जो होगी वह की जाएगी। और साथ ही में ये डायरेक्शंस भी दी हैं और सबसे बड़ा फैसला यही है कि इंस्टॉलमेंट्स जो हैं सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो भी आती हैं, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन्स रहती हैं, लाडली बेटी रहती हैं, या फिर PMAY रहता है, या MG नरेगा रहती है, या अदर वेलफेयर स्कीम्स जो रहती हैं, उनकी इंस्टॉलमेंट्स जो हैं जल्द से जल्द रिलीज की जाएं। ये ऑर्डर LG मनोज सिन्हा के ऑफिस से निकाल दिया गया है। इसके अलावा मैं बात करूं इस चैलेंज बड़े जो समय है हमारा, इसमें ओल्ड एज होम्स या ऑर्फनेज की बात करूं तो उनको अपनी सपोर्ट जो है गवर्नमेंट ने बढ़ाई है कि हम उनको राशन वगैरह जो है वो मुहैया करवाएंगे। जितनी भी उनको जरूरत होगी तो एडमिनिस्ट्रेशन भरपूर प्रयास करेगा कि ऑर्फनेजेस जितने भी हैं चाहे ओल्ड एज होम्स हैं वहां तक भी पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। तो बड़ी खबर आ रही है क्योंकि LG मनोज सिन्हा इस पैंडेमिक के दौरान उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिन भी शख्स ने अपनों को इस पैंडेमिक के दौरान खोया है, चाहे वह उनके घर में इकलौता कमाने वाला था, चाहे बच्चे थे जिन्होंने अपने माता पिता को खोया, फिर चाहे कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर था, पालकी वाला था, पिट्ठू वाला था, उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही में जो लोग राशन सप्लाई से किल्लतों का सामना कर रहे हैं, डायरेक्शंस जो हैं ऑफिसर्स को भी दे दी हैं कि आप प्रॉपर राशन सप्लाई जो है वो लोगों तक पहुंचाने का काम अब जिम्मा जो होगा वो कंसर्न ऑफिसर्स का रहेगा। साथ ही में ये कह दिया है कि इंस्टॉलमेंट्स जो भी बची हुई हैं
सोशल वेलफेयर स्कीम के तहत, जिसके अंदर ओल्ड एज पेंशन आती है, लाडली बेटी स्कीम आती है, जहाँ फिर PMAY आता है, जहाँ MG नरेगा की स्कीम्स आती हैं, जहाँ और भी कोई भी स्कीम वेलफेयर स्कीम के अंदर आती हैं, उन सब की इंस्टॉलमेंट्स जो होंगी वो रिलीज जल्द से जल्द की जाएं, ये ऑर्डर LG मनोज सिन्हा द्वारा निकाल दिया गया है। और जितने ही ऑर्फनेजेस हैं, चाहे ओल्ड एज होम्स हैं, उन सबको सपोर्ट जो होगा गवर्नमेंट करेगा, राशन से लेके हर एक चीज मुहैया एडमिनिस्ट्रेशन करवाने का प्रयास करेगी। ये इस वक्त का सबसे बड़ा फैसला LG मनोज सिन्हा ने लिया है। मैं चाहता हूं ये जानकारी आप तमाम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इस पैंडेमिक के दौरान जिन लोगों ने अपनों को खोया है, आप सोचिएगा उस फैमिली का क्या जिसके माता पिता आज इस दुनिया में नहीं है और बच्चे छोटे छोटे रह गए हैं, उनका क्या, उन बुजुर्गों का क्या जिनके बच्चे थे, आज कमाने वाले थे, लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है, इस महामारी का शिकार हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन प्रयास कर रही है कि हर एक के पास पहुंचा जाए। जनसंख्या बहुत है, अब समय कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा, लेकिन जो फैसला लिया गया है ये स्वागत योग्य है। लेकिन अब ये जो फैसला लिया गया है ग्राउंड पर किस कदर पहुंचेगा, कि कब पहुंचेगा, कितना समय लगेगा, ये समय बताएगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया है वो मैं आप तक पहुंचा दिया है, और आपसे यही सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि आपको क्या लगता है इस पैंडेमिक के दौरान जो जम्मू कश्मीर ड्यूटी ने ये बड़ा फैसला लिया है, एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? अगर वाकई में ये इस शक्ल में, इस रूप में लिया जाता है फैसला और ग्राउंड पर रियलिटी इसकी ऐसी दिखती है, तो कितनी फैमिलीज होंगी जो इस पैंडेमिक के दौरान जिन्होंने अपनों को खोया है, उनकी सरकार जो है वो एक मददगार साथी बनकर खड़ी रहेगी। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि तमाम लोग जो हैं ये जानकारी हासिल कर सकें, और जितने भी कोरोना पॉजिटिव इंसान जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी फैमिली या उनके अपने जो हैं आज जो बैठे हैं और सोच रहे हैं कि आज हमारा कौन, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो प्रयास किया है उनको एक कम से कम राहत की सांस जरूर पहुंचेगी। इस वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। मुझे दित्य डोगरा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।